जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन लीवर, मानव का यकृत। और ये हमारे बॉडी के राइट साइड में रिब्स जो होती है, हमारी पसलियाँ होती है, लंग्स के जस्ट डायफ्राम के नीचे, और रिप राइट साइड में रिब्स के अंदर सुरक्षित रहता है। और ये इसमें दो लोब्स होते हैं, लेफ्ट लोब और राइट लोब। लेफ्ट लोब थोड़ा छोटा होता है और राइट लोब इससे बड़ा होता है। और ये थोड़े शंकु आकार का इस टाइप का होता है दिखने में, और गहरे भूरे रंग का होता है या गहरे लाल रंग का होता है। और ये इसकी संरचना है। इसको मैंने अंदर से भी इंटरनल जो इसके एरोटा, हेप्टिक वैन और ये सारी चीज़ें जो धमनियाँ वगैरह है, इसको भी मैंने शो करा है, और गॉल ब्लैडर को भी इसमें शो करा है। बाहर से ये बिल्कुल डार्क ब्लू कलर, डार्क रेड कलर का दिखाई देता है। और अगर इसके लॉब्स को हम अगर जूम करके देखेंगे तो मिलियंस लॉब्यूल्स होते हैं इसके अंदर, छोटे छोटे इस टाइप के हेक्सागन के अंदर, हेक्सागन टाइप के ये सेल्स होता है, जैसे हेप्टिक सेल्स या हेपेटाइट्स कहते हैं इसको, है ना। और ये सेल्स जो होते हैं इस टाइप से दिखाई देते हैं, और इसकी संरचना को हम समझते हैं। तो इसमें आप देखते हैं, ये हमने उसमें पढ़ा था, हार्ट के अंदर ये एरोटा होती है, जहाँ से ऑक्सीजनेट ब्लड आता है, वो पूरा सर्कुलेट होता है पूरे में। और इसके अंदर ये जो रेड रेड जो आपको दिख रहा है, रेड ये ब्रांचेस दिख रही है, ये सब एरोटा से आई हुई है, ऑक्सीजनेट ब्लड है जो इसको इसमें सर्कुलेट हो रहा है लीवर के अंदर। और ये जो ब्लू ब्लू दिख रहा है आपको, ये होता है यहाँ से डीऑक्सीजनेट जो ब्लड होता है, वो यहाँ से इन्फिनिट वेना कावा से जो निकलता है, वो हमारे सीधे हार्ट की तरफ जाता है, ये डीऑक्सीजनेट ब्लड। और जो ब्लैक कलर से जो हेप्टिक पोर्टल वेन दिख रही है आपको, ये ब्लैक कलर से जो ब्रांचेस दिख रही है, इसमें हमारा जो गंदा ब्लड या जो भी हम खाना खाते हैं, पचता खाना, उसमें से जो ब्लड के अंदर विषैले पदार्थ या अच्छे पदार्थ, प्रोटीन, हाई कार्बोहाइड्रेट वगैरह सब कुछ मिक्स होकर जो भी आता है, वो सीधा हमारे ये सब हार्ट में नहीं जाता है, पहले लीवर में आता है। लीवर में इसका फिल्ट्रेशन होता है, उसका पूरा साफ होगा वो, उसके बाद फिर हार्ट में जाता है ये। और इसके अंदर जो आपको ग्रीन ग्रीन जो दिख रही है, शिराएँ दिख रही है, धमनियाँ वगैरह जो है, ये जो ब्रांचेस दिख रही है, ये होती है, इसमें बाइल जूस जो इसके अंदर बनता है, वो बाइल जूस दिख रहा है, वो बाइल जूस इसमें आता है, इनसे आता है, नलियों से आता हुआ, ये इसमें गॉल ब्लैडर में आके इकट्ठा हो जाता है। और फिर यहाँ से बाइल डक्ट है, यहाँ से हमारे जो इंटेस्टाइन जाती है, स्मॉल इंटेस्टाइन, वहाँ से ये खुलती है, और जो वो स्टमक से जो निकलता है खाना, पचा खाना, वो इसमें जाके ये मिक्स होता है और उसको क्षारीय करता है, और फिर आगे जाके वो पाचन क्रिया में काम में आता है, ये बाइल डक्ट, बाइल जूस। अब इसको हम समझते हैं, जैसे ये एक सेल है, ये स्ट्रक्चर है लोब्यूल्स का। ये पेंट हेक्सागन के अंदर होता है, और इसके अंदर ये आप जो ग्रीन कलर के देख रहे हो, ये बाइल डक्ट हो गई, जो बाइल जूस बन के जो निकलता है, ये सब तो ब्लड और जो पोर्टल वेन वगैरह होती है, वहाँ से तो ये सब सेंटर की तरफ आता है। पर जो यहाँ से जो बाइल जूस बनता है, वो यहाँ से इस सब तरफ से यहाँ से निकलता है। जो ग्रीन ग्रीन डक्ट देख रहा हो, ये यहाँ से ये बाइल जूस निकलता है हमारा। और जो रेड होती है, रेड में हेप्टिक आर्टरी होती है, यहाँ से ये ब्लड जो ये ब्लड आता है, इसका फिल्ट्रेशन वगैरह होता है, फिर यहाँ से ये हेप्टिक आर्टरी से वर्क होता है इसका। और जो पोर्टल वेन होती है, यहाँ से हमारा जो और अपशिष्ट पदार्थ का जो ब्लड होता है, अपशिष्ट ब्लड या जो भी हमारा अमाशय, अग्नाशय, छोटी आंत वगैरह से जो भी सब कुछ जो निकल के जो ब्लड आता है, वो पहले यहाँ पर आके फिल्टर होने के लिए यहाँ पर आता है। और इसमें ये साइनोसाइड्स होंगे, जो ये देखिए आपको यहाँ पर, ये इसका फ्लो करने में काम करता है। और इसमें कुफर सेल होती है। कुफर सेल के अंदर इसमें जो भी ब्लड में जो भी अपशिष्ट पदार्थ होगा, कीटाणु या जो भी वायरस वगैरह होगा, वो इसको यहाँ डिस्ट्रॉय करेगा, नष्ट करके खत्म कर देता है। या जहरीले पदार्थ होते हैं तो हमारा उसको जहर भी यहाँ इसमें नष्ट हो जाता है। इस टाइप से ये इसकी संरचना है। अब हम इसको समझते हैं कि ह्यूमन लीवर हमारा किस तरह क्या काम करता है। तो ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, और मानव शरीर का दूसरा सबसे बड़ा अंग है। सबसे बड़ा अंग हमारे त्वचा है, जो बहुत बड़ी है। उसके बाद सेकंड नंबर पे इसी का नाम आता है, ह्यूमन लीवर का। और ये आम जो वयस्क व्यक्ति होता है, नॉर्मल शरीर जो इसका होगा, उसमें 1 किलो 300 ग्राम से लेकर 1 किलो 600 ग्राम, यानी 1.5 kg के लगभग इसका वजन रहता है। और ये गहरे लाल भूरे भूरे गहरे लाल रंग का या भूरे रंग का होता है। और ये पेट के दाहिनी तरफ, जैसे भी मैंने बताया कि ये राइट साइड में मतलब रिब्स के अंदर सेफ रहता है यहाँ पर। अब इसके अगर कार्यों की बात करें तो इसकी बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है। तो हमने मेन जो इसके कार्य हैं उसको हम समझते हैं कि हमारा लीवर क्या क्या काम करता है। सबसे पहला काम तो ये करता है कि बाइल जूस का निर्माण करता है, पित्त का। पित्त हमारे जो डाइजेशन सिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये अम्लीय जो भोजन आता है उसको क्षारीय करता है, और उसको डाइजेस्ट करने के लिए उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इसका, बाइल जूस का। तो ये बाइल जूस का निर्माण करता है, और ये बाइल जूस जो होता है, ये गाल ब्लैडर के अंदर से इकट्ठा हो जाता है, या जैसे बनता रहता है, और बन के यहाँ पर एक ये थैली है, इसमें इकट्ठा होता रहता है। फिर जब हम खाते हैं, और जब ये इंटेस्टाइन में जाना होता है खाना का अपचा भोजन, तब ये इसमें मिक्स हो जाता है, उसको क्षारीय करता है, और इसको डाइजेस्ट करने के लिए बहुत लाभदायक होता है, ये वर्क करता है इसका। और दूसरा होता है फिर इसके बाद भोजन के अपशिष्ट पदार्थों का अलग करना, जो इसमें से हेप्टिक पोर्टल यानी कि यहाँ से जो भी अपशिष्ट पदार्थ आए, जो भी आए, उसको ये पूरा डिस्ट्रॉय करेगी। अगर जहरीले पदार्थ होंगे तो डिस्ट्रॉय करेगी, वायरस वगैरह जो भी होगा, कीटाणु होंगे, उसको नष्ट करेगी। और जो उसके बाद जो अपशिष्ट पदार्थ जो निकलेगा, उसको मल या मूत्र के रूप में बाहर निकाल देती है, जो हमारे किडनी की तरफ फॉरवर्ड करती है, और वहाँ से हमारा मलमूत्र निकल जाता है बाहर। और ये हमारे ग्लूकोज को भी संचय करके रखता है, और ग्लूकोज की कमी जब होती है तो इसको वापस निकाल देता है, प्रोवाइड करता है। जैसे हमने खाना खा लिया तो हमें ग्लूकोज की, हमारे को उस टाइम 50% ग्लूकोज की जरूरत थी, और हमने 100% खाना ज़्यादा खा लिया, तो ये क्या करेगा, 50% को इसको सेव कर लेगा, 50% सेव रख लेगा इसके अंदर, है ना, स्टोर करके रखता है। और 50% को ग्लूकोज को सेंड कर देगा। फिर कभी क्या होता है कि जैसे हम अभी फास्ट रखते हैं, या रोजे चल रहे हैं, या कोई अनशन पे बैठता है,
खाना नहीं खाते हैं, तो उस टाइम क्या होता है, जब ग्लूकोज की जब कमी हो जाती है तो ये जो 50% इस तरह से इकट्ठा हुआ रहता है ग्लूकोज, उसको वापस रिलीज करता है और वापस ग्लूकोज की सब तरफ हमने पढ़ा ही था माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी ग्लूकोज की जरूरत होती है, जो एनर्जी की जरूरत होती है, तो ये सब तरफ ग्लूकोज को पहुँचाने का काम करता है हमारा लीवर, और ये स्टोर करता है इस टाइप से, जब जरूरत पड़ने पर इसको वापस रिलीज कर देता है। और दूसरी चीज़ ये क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट जो होता है उसको वसा के अंदर इकट्ठा कर देता है। कई बार हम ज़्यादा खाने वाले जो लोग होते हैं उनका हमने देखा कि पेट मोटा हुआ रहता है, तो वो चर्बी वसा इकट्ठा हो जाता है, तो वो कार्बोहाइड्रेट को वसा में बदल देता है और इकट्ठा करता है। क्योंकि कई बार क्या होता है, जब ग्लूकोज भी खत्म हो जाता है तो वो वसा को काट कर तोड़ता है उसको, फिर उसको ग्लूकोज बनाता है और उससे करता है। प्रोटीन जो होता है उसको भी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, इन सबको ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है और फिर जरूरत पड़ने पर सब तरफ पहुँचाता है, जिससे हमें एनर्जी मिलती है। उसके बाद ये हमारे एंजाइम को, जो भी एंजाइम होते हैं, जो क्रियाएं होती हैं, उनको सक्रिय रखता है। उसके बाद हमारी कोशिका, इसमें एक सबसे खास बात इसकी है कि ये अपनी जो सेल डिवीजन इसका होता है वो बहुत फास्ट होता है। जैसे आपने देखा नहीं सेल है ये, इसका डिवीजन बहुत फास्ट होता है। कई बार क्या होता है कि ज़्यादा डैमेज हो जाता है, कोई हम अपशिष्ट पदार्थ खा लेते हैं, ज़्यादा अल्कोहल पी ली, शराब वगैरह सेवन कर लिया, या कुछ जहरीले पदार्थ खा लिए, तो ये क्या होता है, इसके सेल्स जो थे, ये एक लिमिट होती है इनकी भी फिल्ट्रेशन करने की या इसको ऑब्जर्व करने की। कई बार क्या होता है, ये ज़्यादा हो जाता है तो इसको भी डिफेक्ट वो इसको भी नष्ट करने लग जाते हैं वो, तो ये टूटते हैं सेल्स, इसके नष्ट होते हैं। तो ये जो डिस्ट्रॉय सेल होते हैं, इनमें इसकी खासियत होती है कि ये वापस सेल डिवीजन करके वापस अपने आप को वापस रीजनरेट कर लेता है वापस। जैसे अगर इसका हम 25% अगर रह जाएगा, ये 75% भी अगर इसका खराब हो गया, हमने इसको काट दिया, ट्रांसप्लेट कर दिया किसी दूसरे व्यक्ति में, तो ये होता है जो 25% होगा वो वापस अपने आप को रीजनरेट करके सेल डिवीजन करके वापस अपने आप को 100% कर लेता है 2-3 हफ्तों के अंदर ही। से बहुत सेल डिवीजन बहुत फास्ट होता है, इसकी खासियत है कि ये अपनी कोशिकाओं का पूरा निर्माण कर लेता है। और मेटाबॉलिज्म जो होती है उपपच्चीय क्रिया, उनमें बहुत काम करता है क्योंकि क्रियाओं को बढ़ाता है। जैसे हमारी अलग अलग जो 17 सेल्स होंगे, तो उसकी जो सेल्स की क्रिया होगी उनको ये बहुत फास्ट करता है। जैसे कि हमने मेटाबॉलिज्म का मतलब एक हम समझ लेते हैं कि ग्लूकोज को ये इकट्ठा करता है, फिर ग्लाइकोजन बना देता है, उसको इकट्ठा करता है ग्लाइकोजन के रूप में, फिर ग्लूकोज जो होता है उसको भेज देता है, फिर जब ग्लूकोज की जरूरत पड़ती है तो ग्लाइकोजन को वापस ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, और या फिर कार्बोहाइड्रेट को वसा में फैट के अंदर, और फैट को वापस ग्लूकोज में कन्वर्ट करना है। इस टाइप की जो मेटाबॉलिज्म क्रिया थी वो भी हमारे लीवर करता है। फिर ये जहरीले पदार्थों को नष्ट करता है। ये अपना जो जहरीले पदार्थ, हमने कभी या वाइन पी ली या जहर पी लिया, या कई बार कुछ अपशिष्ट पदार्थ खाने में आ जाता है हमारे शरीर के अंदर, तो ये क्या करता है, उसमें जो भी अब कई बार हो जाता है कि फूड पॉइजन हो जाता है हमारे शरीर में, गलत खाना खाने में आ जाता है या उल्टा सीधा खाने में आता है, तो ये क्या उसका जो भी उसका अपशिष्ट पदार्थ होंगे, जहरीले जो भी पॉइजन होगा, उनको बिल्कुल डिटॉक्स कर देता है, उनको बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर देता है, नष्ट कर देता है। तो कई बार क्या होता है कि जैसे कोई पॉइजन खा लिया किसी ने, उसकी डेथ हो गई, तो वो जो उसका जो पोस्टमार्टम होता है, तो उसको जो लीवर के अंदर ही चेक किया जाता है कि उसका इसमें सब यहीं पे नष्ट होकर यहीं पे रहता है, उसका जो पॉइजन होता है उसको तो डिस्ट्रॉय करता है पॉइजन को, और अमोनिया को यूरिया में बदलता है। ये क्या करता है, जैसे अपशिष्ट पदार्थ, जहरीले पदार्थ हो, उसको अमोनिया जो अमोनिया होता है, जो जहरीला पदार्थ, उसको यूरिया में कन्वर्ट करके सीधा किडनी को फॉरवर्ड करता है। तो ये किडनी को फॉरवर्ड करता है, फिर किडनी इसको यूरिन में कन्वर्ट करती है और उसको बाहर निकालती है। और अगर हम ये यूरिन अगर यूरिया थोड़ा टाइम भी अगर रह जाता है तो वापस अमोनिया में कन्वर्ट होना शुरू कर जाता है। तो ये इसको तुरंत अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करके किडनी को फॉरवर्ड करता है। और ये दूसरा, रक्त के अंदर भी जो हमारे ब्लड होती है, ब्लड सेल्स, उसको भी बहुत कंट्रोल करके रखता है। जैसे कब कितना रक्त जमना चाहिए, थक्का जमना चाहिए, कितना नहीं जमना चाहिए, पतला या मोटा जो भी होता है, उसको कंट्रोल करता है। रक्त का थक्का जमना भी इसके अंदर ही होता है और कम थक्का जमना भी इसकी क्रियाओं के अंदर ही होता है। दूसरा ये होता है कि आरबीसी जो पुरानी सेल होती है, जो 120 दिन का टाइम होता है आरबीसी का, अगर वो डेड हो जाती है तो वो हमारे पाइल्स की स्प्लीन के अंदर जाके इकट्ठी हो जाती है, और वहाँ से फिर ये वापस उन सेल्स को लेता है और उसको वापस बाइल जूस में निर्माण करता है इसका, उसको तोड़ के, और उसका वापस उसको डेड सेल्स को भी काम में ले लेता है, डेड ब्लड सेल्स को, आरबीसी को, और उसको बाइल जूस बनाना इसका ही काम होता है। और रक्त की मात्राओं को, जो रक्त कितना होना चाहिए शरीर के अंदर, उसको भी कंट्रोल करके रखता है। दूसरा, ये हमारे ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज होता है उसको भी कंट्रोल करके रखता है, ग्लूकोज के लेवल को भी। और इसके अंदर एक क्या होता है, विटामिन ए, बी, ई, के, विटामिन B12, इन सब का भी पूरा संग्रहण करके रखता है, स्टोर करके रखता है, और जरूरत पड़ने पर उसको रिलीज करता है। और जो खनिज पदार्थ होते हैं, जैसे लो आयरन हो गया, तांबा हो गया, कॉपर, इनका भी उसका स्टोर करके रखता है। तो क्या होता है, जब नई ब्लड सेल बनती है तो उसमें आयरन की जब मात्रा की जरूरत होती है, तो ये आयरन उसको रिलीज करता है और नई ब्लड बनाने में काम करता है। तो इस टाइप से हमने समझा, ये मानव शरीर के अंदर जो ह्यूमन लीवर होता है, यकृत, जिसको यकृत भी बोलते हैं, जिगर भी बोलते हैं, ये इस टाइप से यहाँ उपस्थित होता है। उसको हमने जूम करके देखा तो इस टाइप से ये सेल्स होती है, और जिसको हम हेपेटिक सेल्स बोलते हैं। और इसको सुरक्षित रखने के लिए हमारे को जब बचपन में टीके भी लगाए थे, हेपेटिक 1, 2, 3, इस टाइप से जो टीके लगते हैं वो इसको हेल्दी रखने के लिए होते हैं, ताकि ये सेल्स, हमारी हेपेटिक सेल्स जो होती है, वो सेफ रहे। और उसके बाद में हमने इसके वर्क को समझा, जो क्या क्या काम है, और इसकी बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है। ये तो हमारे मेन जो काम है, जो इसका वर्किंग है, उसको हमने दिखाया। तो इस तरह से हमारा ये ह्यूमन लीवर का हमने समझा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।